सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज। और ये वीडियो है कि जीएनएम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं एंड आपको जीएनएम में पढ़ने के लिए मतलब कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सको एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। सो एज यू ऑल नो कि जीएनएम 3 साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास नियर बाई 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स। पहला होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा होता है साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ये एक में ही आ जाता है बिहेवियरल साइंस में। तीसरा होता है CHN फर्स्ट, चौथा होता है इंग्लिश एंड पांचवा होता है F1 फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फाइनली 6 होते हैं, एक कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। नए नए आते हैं, बहुत बल्क हो जाता है 6 सब्जेक्ट्स का, बट वो आपको मतलब बेस बना देता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप साइंस पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। इन सब सिस्टम के बारे में अलग अलग आप डिटेल में पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो बिहेवियरल साइंस होती है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक साइकोलॉजी एंड दूसरा है सोशियोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आप ह्यूमन के बारे में पढ़ते हो कि आदमी कैसे सोचता है, समझ में आई कि क्या साइकोलॉजी होगी इसके पीछे, उसकी कैसा उसका सोचना होगा। और सोशोलॉजी में आप लोगों से कैसे बात करनी है, सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, सोच कैसी है, उसके बारे में पढ़ते हो। फिर आता है थर्ड सब्जेक्ट हमारा CHN फर्स्ट, वो होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसमें आप जैसे जो गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, CHC PHC होते हैं, वहाँ पे गांव में किसी आप गांव में आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे कौन सी बीमारियाँ हैं, किसके घर में किस आदमी को किस चीज़ की नीड है, मतलब क्या उनकी नीड है। किसी को डायबिटीज़ है तो उसको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए या क्या खाना चाहिए, या मतलब कम्युनिटी के बारे में, मतलब रूरल एरिया के बारे में आप पढ़ते हो उसमें बेसिकली। फिर फोर्थ सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, जो बेसिक इंग्लिश में कुछ ऐसा हार्ड कोर नहीं होता है। इंग्लिश में आप बहुत जो बेसिक आप 11 12 तक 10 तक इंग्लिश पढ़ते हो वही बेसिक इंग्लिश होती है। और कंप्यूटर में जो आपका बेसिक कंप्यूटर आप स्कूल में पढ़ते हो वही आता है, कुछ हार्ड एंड कोर फास्ट नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं FON की, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये बहुत बेसिक जो चीज़ें होती हैं नर्सिंग में, इस सब्जेक्ट में वो आती हैं। जैसे वाइटल साइंस की, BP कैसे लिया जाता है, टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, बेड मेकिंग, बेड कैसे बनता है पेशेंट का, और पल्स कैसे चेक की जाती हैं, और हैंड वॉशिंग के स्टेप्स मेडिकल और सर्जिकल आपको मतलब बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, ताकि जब आपकी पोस्टिंग लगे, आप हॉस्पिटल जाओ तो आपको ये बेसिक्स आपको आते हों। तो ये आपको फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट्स हैं और किसमें क्या पढ़ाया जाता है मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। उसके बाद आता है सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट आता है पहला, वो आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MSN। तो इसमें आप बीमारियों के बारे में पढ़ते हो, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में आप सारे सिस्टम पढ़ लेते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर सेकेंड ईयर में आपकी किस सिस्टम की क्या बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, कैसे उन्हें पता किया जाता है, क्या उनमें ध्यान रखना चाहिए, आप उसके बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, MSN में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फिर एक आपका सब्जेक्ट होता है पीडियाट्रिक्स। पीडिया में आप बच्चों के बारे में पढ़ते हो, छोटे बच्चों के बारे में, कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी केयर कैसे की जाती है, उसका BP क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, छोटे बच्चों की क्या बीमारियां होती हैं, उसके बारे में आप पीडिया में पढ़ते हो। फिर थर्ड सब्जेक्ट आता है आपका साइकेट्री। सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है। साइकेट्री में आप मानसिक बीमारियों के बारे में पढ़ते हो, जैसे बहुत ओवर थिंकिंग करना, या किसी को कुछ ऐसे इल्यूजन होता है, कुछ दिखता है ये चीज़ें, और सुसाइड अटैम्प्ट्स या डिप्रेशन, इन सब के बारे में आप साइकेट्रिक में पढ़ते हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसको बोलते हैं MHN। ओके, उसके बाद आता है थर्ड ईयर हमारा, जिसमें पढ़ते हैं हम OBG ऑन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। फर्स्ट ईयर में हम CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट पढ़ते हैं, और फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड पढ़ते हैं। और OBG हमारा रिलेटेड होता है वुमेन्स से, प्रेगनेंसी, लेबर, सिजेरियन सेक्शन, डिलीवरी, ये सब OBG में आता है, कि प्रेगनेंसी का टाइम एंड ऑल दैट आप पढ़ते हो, बच्चे के मूवमेंट्स और बच्चे की हार्ट बीट, ये सब चीज़ें, एंड उसके बाद डिलीवरी प्रोसेस, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, ऑपरेशन, इन सब के बारे में आप OBG में पढ़ते हो। और कम्युनिटी हेल्थ सेकंड में आप थोड़ा और ब्रीफ में अच्छे से कम्युनिटी के बारे में, CHC PHC इन सब के बारे में थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ते हो।
तो ये आपके तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं और थोड़ा थोड़ा मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। अब बात आती है बुक्स की कि आप कौन सी बुक्स रेफ़र करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि मोस्टली क्या होता है कि जीएनएम में जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली यूपी बोर्ड से आते हैं, यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम वाले। तो उनको इंग्लिश में कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं टीचर्स हिंदी में भी बताते हैं, बट मेन जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है यूपी बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में समझना, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, हिंदी में सब चीज़ें पता होती हैं, इंग्लिश में नहीं पता होता कि किसको क्या बोलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं जीएनएम की, हर सब्जेक्ट की। फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स की, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हर सब्जेक्ट की बुक मिलेगी आपको ठाकुर पब्लिकेशंस की जीएनएम की। एंड आप उन बुक से पढ़िए। उसमें क्या है कि आपको एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसी पेज पे उसी साइड उसी चीज़ की हिंदी लिखी हुई है। मतलब एक पेज पे एक बीच में पार्टीशन है, अगर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो दूसरी साइड वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। तो कोई भी हिंदी मीडियम का है, यूपी बोर्ड का है, इंग्लिश नहीं अच्छी है तो वो ईजिली समझ सकता है पढ़ के कि मतलब जो इंग्लिश में है उसका हिंदी में मतलब क्या है, या हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में, मतलब उसके लिए ईजी होगा पढ़ना, समझना और अच्छे मार्क्स गेन करना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर मतलब आपकी इंग्लिश वीक है या ऐसा कुछ है आपके साथ, तो आप वो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स रखें 3 साल अपने पास। उसके अलावा लाइब्रेरी आपके कॉलेज में जो भी हो, लाइब्रेरी हर कॉलेज में होती है, कॉलेज में लाइब्रेरी से बुक्स रेफ़र करें। और बुक्स अच्छी बुक्स आती हैं इंग्लिश में बहुत सारी, हर सब्जेक्ट्स में। अगर मतलब आपका स्टैंडर्ड अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके बेस अच्छा है, स्टैंडर्ड अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, तो हर सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे ऑथर्स की बुक मिलेंगी, अच्छी पब्लिकेशन की, आई क्लाइमेट की मिलेगी, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सुरेश के शर्मा की मिलेंगी, और आपको सोशियोलॉजी की भी आई थिंक RK शिवानी करके हैं उनकी मिलेगी, और साइकोलॉजी की वीर विक्रम सहदेव सिंह उनकी मिलेगी। तो आपको मतलब हर सब्जेक्ट में अच्छे ऑथर्स की बहुत अच्छी बुक्स मिलेंगी। तो वो आपकी नॉलेज और आपके स्टैंडर्ड के ऊपर है, तो फिर आप उन्हें रेफ़र करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, आप उन्हें कंसीडर करना। सो दिस ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी इन GNM, and thanks for watching the video. Hope you like the video. Do subscribe my channel and comment below अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू सो मच। और कंप्यूटर में भी जो आप